Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear all students. I hope that you all are doing well. Alhamdulillah. So it's time for reading the new chapter, but before moving to that, let's recite dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ameen summa ameen. So it's time for English for the students of class 3 and students. Today we are going to start a lesson. So let's move on. Open page number 95 and here is unit number 9 which name 100 faces. Oh wow, it seems like a story. But how can we know this that is it a story? Yes, we have to read it obviously. So let's move on. Here is a starter that Peter has 4 samosas, 2 packets of chips, and a bar of chocolate. He wants to share them with his friends, Neha, Feroz, and Yasmin. How will he do this? How much will each one get? Now, this is really interesting activity, and I am leaving this activity up to you. That how you have to think about it. That how he will share his things with his friends. So this is your activity which you have to think by yourself. I am starting reading this lesson for you. Now listen to me very carefully. A king was riding through the countryside. He met a peasant and asked him how much he earned. 4 coins a day, your majesty, the man replied. एक किंग जो है वो विजिट कर रहा था अपनी कंट्री तो उसने देखा कि वो एक पेजेंट से मिला पेजेंट मीन्स फार्मर उसने उस किंग ने उससे पूछा कि तुम कितना कमाते हो यानी कि कितना अर्न करते हो ठीक है तो उसने मैन ने क्या रिप्लाई किया कि 4 कॉइन्स अ डे यानी कि एक दिन में 4 कॉइन्स वो अर्न करते हैं नाउ टर्न टू पेज नंबर 96 एंड हाउ डू यू स्पेंड योर 4 कॉइन्स अब उन्होंने क्या पूछा कि अपने तुम 4 कॉइन्स को कैसे खर्च करते हो स्पेंड मीन्स खर्च करना वन ऑन माई सेल्फ वन आई गिव इन ग्रेटिट्यूड वन आई गिव बैक एंड वन आई गिव ऑन इंटरेस्ट मैं पेजेंट ने क्या कहा कि वो एक अपने आप को देते हैं ठीक है एक वो शुक्राने के तौर पे किसी को दे देते हैं और एक जो है वो इंटरेस्ट के तौर पे किंग को दे देते हैं वो किंग को दे देते हैं ठीक है इंटरेस्ट के तौर पे मींस इंटरेस्ट का मीनिंग इधर लिखा हुआ है हियर इज रिटन मनी पेड टू यू फॉर द अमाउंट यू हैव गिवन टू समवन यानी ये जब कोई आपको कोई पैसे देता है ठीक है तो आप उसके लिए उन पैसों के लिए थोड़ी सी अमाउंट ऊपर पे करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट ठीक है द किंग वॉज पजल्ड ही आस्क्ड द मैन टू एक्सप्लेन किंग जो है वो परेशान हो गया वो कंफ्यूज हो गया उसने मैन से कहा कि मुझे दोबारा एक्सप्लेन करो वन पार्ट ऑफ द मनी आई स्पेंट ऑन माई सेल्फ सेट द मैन मैन ने क्या कहा कि अपने अर्निंग्स का जो 1 पार्ट है वो मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ 1 part on my wife because I am grateful for all that she does for us और उन्होंने क्या कहा एक पार्ट जो वो अपनी वाइफ को देते हैं क्योंकि मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो हमारे लिए वो हम सब के लिए बहुत कुछ करती हैं 1 part on my aged parents for all that they did for me और उन्होंने क्या कहा कि 1 part जो है वो मैं अपने पेरेंट्स को दे देता हूँ क्योंकि उन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है एंड 1 part on our children और एक पार्ट जो है वो मैं अपने चिल्ड्रन को दे देता हूँ बिकॉज आई होप दे विल पे मी बैक बाय लुकिंग आफ्टर मी एंड माई वाइफ इन आर ओल्ड एज क्योंकि वो उन्होंने बच्चों को देने की क्या वजह बताई कि जब वो ओल्ड हो जाएंगे यानी उनकी ज़्यादा एज हो जाएगी तो उनके जो बच्चे हैं वो उनको और उनकी वाइफ को जो है ये पैसे वापस करेंगे इन द सेंस कि जब वो बड़े होकर अर्निंग करेंगे तो वो उन फार्मर को या उनकी वाइफ का ख्याल रखेंगे यानी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे और उनको भी जिस तरह वो अपने पेरेंट्स को अपनी अर्निंग्स में से पैसे देते हैं इसी तरह से उनके बच्चे भी उनको देंगे सो दैट्स अ फाइन रिडल सेड द किंग प्लीज कीप द आंसर अ सीक्रेट अंटिल यू हैव सीन माई फेस 100 times ना व्हाट डज इट मीन किंग ने उसको कहा कि तुम इसको एक रिडल रखो ठीक है यानी इसको एक पहेली रखो और इसका जो आंसर है वो हमेशा सीक्रेट रखना और कब तक सीक्रेट रखना तुम जब तक मेरा फेस 100 times ना देख लो एंड नाउ व्हाई द किंग सेड दिस that seen my face 100 times here is the meaning written this way it would remain a secret forever
because a peasant will not see the king so many times. ये अब सीक्रेट क्यों रहेगा? क्योंकि किंग जो पेजेंट है वो किंग को बहुत दफ़ा नहीं देख सकता, तो वो 100 टाइम्स नहीं देखेगा, तो इस तरह से ये इसका जो आंसर है वो हमेशा सीक्रेट रहेगा। Certainly, your majesty, said the peasant. That evening, the king asked his minister to explain the riddle. Nobody knew the answer, but one of them said he would have the answer in 24 hours. अब क्या हुआ कि किंग ने क्या किया, उस शाम को उन्होंने सबसे जो है वो रिडल पूछी, वो पहेली पूछी जो उस पेजेंट के पास थी, ठीक है, जो उस पेजेंट से उन्होंने डिस्कस किया था। ठीक है, अब किसी ने इसका आंसर नहीं दिया, लेकिन उनमें से एक था जिसने कहा कि मैं 24 आवर्स में इसका आंसर दे दूंगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 97। The minister searched around and found the peasant who had spoken to the king. He asked him the answer to the riddle. The man refused to tell him, but the minister gave him a bag of coins, and so he told him the answer. अब मिनिस्टर क्योंकि आंसर नहीं दे पाए थे, तो मिनिस्टर ने क्या किया, उन्होंने सर्च किया उस पेजेंट को जिससे वो किंग जो है मिले थे। उन्होंने क्या किया, मिनिस्टर ने उससे जो फार्मर था यानी पेजेंट था उससे रिडल का आंसर पूछा, लेकिन उस ने मना कर दिया। ठीक है, तो मिनिस्टर ने क्या कहा कि वो उसको एक बैग ऑफ कॉइन्स दिया ताकि वो आंसर बता दे। The minister told the king. The king knew at once that it was the peasant who had told him the secret. He sent for the man. जब मिनिस्टर ने किंग को बताया तो किंग जो है वो एक दफ़ा में समझ गया कि इसे ये सीक्रेट पेजेंट ने बताया। ठीक है, Didn't I tell you not to tell anybody the answer till you had seen my face 100 times? He demanded angrily. वो उससे पूछते, मैंने तुम्हें मना किया था कि इस रिडल का आंसर किसी को नहीं बताना जब तक तुम मेरा फेस 100 टाइम्स ना देख लो। But your majesty, I saw your face 100 times before I told him the answer, replied the peasant. Peasant ने कहा कि मैं आपका फेस जो है वो 100 टाइम्स देख चुका था कि मैं आंसर कर सकता। He gave me a bag of 100 coins and each one had your face on it. Oh my god, this is really interesting. अब क्या बताया कि वो जो मिनिस्टर ने एक बैग ऑफ कॉइन दिया था पेजेंट को, उसके अंदर क्या था कि 100 कॉइन्स, उन 100 कॉइन्स पे उनका फेस बना हुआ था। ठीक है, किंग का फेस बना हुआ था, तो इस तरह से जो पेजेंट था उसने 100 टाइम्स जो है किंग का फेस देख लिया। द किंग वॉज डिलाइटेड विद हिज विट एंड गेव हिम अ फाइन रिवॉर्ड। और किंग जो है वो इस बात से बहुत खुश हुआ कि जो फार्मर है उसने इस बात का वो ख्याल रखा। ठीक है, और उसने उसको क्या किया, एक फाइन और उसको और इनाम दिया। So here is the wit meaning written cleverness. ठीक है, so that was really interesting story. This story has a lesson actually that that if somebody we have a secret of somebody, so we should not discuss that is secret to anyone. ठीक है, उस secret क्या होता है कि हमें कोई अगर कोई अपनी बात बताता है और कहता है कि इसको सीक्रेट रखना यानी कि किसी से डिस्कस नहीं करना, तो हमें कहीं नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो बात वो हो सकता है उसकी बहुत पर्सनल हो और उसने आपसे शेयर की हो, सो आपको कभी भी उसकी बात को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। सो दैट वाज द लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ start reading it this interesting story by yourself once again, and that's all. I am ending here. Take care of yourselves. Allah Hafiz.